नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी से हासिल नहीं होती। उसको हासिल करने के लिए ना हमें अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। अपने सही डिसीजंस को सही साबित करने के लिए अपने आप को स्किलफुल बनाना पड़ता है। अपनी नॉलेज को बिल्ड करना पड़ता है, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, सीख के ही हम चीज़ें करते हैं तो ही हम चीज़ें हासिल कर सकते हैं। देखो, कभी भी आपको सफलता आपके आसान कामों से नहीं मिलेगी। यानी कि जब तक आप अपनी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे ना, जब तक आप अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, अपने ऊपर पूरा का पूरा आपको 100% जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तब तक चीज़ें आप हासिल नहीं कर पाएंगे। जो कर रहे हैं, जैसे आप करते जा रहे हैं ना, बस वही आपको मिलेगा। आसानी से चीज़ें, बड़ी चीज़ें हासिल नहीं होती। आसानी से चीज़ें सिर्फ़ आपकी नॉर्मल लाइफ़ की चीज़ें हासिल होती हैं। आप जो कमा रहे हैं ना, बस उसी में आपका गुज़ारा चलता रहेगा। उससे अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कुछ नया मिलेगा कि जीवन में, वो आपको जीवन में नहीं मिल पाएगा। जीवन में कुछ नया चाहिए तो अपने आप को थोड़ा रगड़ना पड़ेगा। अपने आप को चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। अपने ब्रेन को काम पे लगाना पड़ेगा। एक ना छोटा-सा ना आपके साथ स्टोरी शेयर करते हैं, ये रियल स्टोरी है। एक स्कूल में टीचर अपने बच्चों को रोज़ चीज़ें सिखाते हैं। बच्चों को रोज़ चीज़ सिखाई जाती हैं, लेकिन बच्चे जब घर जाते हैं ना, तो जाके फिर वो चीज़ें भूल जाते हैं। जब दूसरे दिन टीचर उनसे पूछता है, आपको मैंने कल टॉपिक बताया था, उस टॉपिक को डिस्क्राइब करो, बच्चे डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। टीचर फिर उनके ऊपर मेहनत करता है, बच्चे फिर घर जाते हैं। फिर जब दूसरे दिन वापस आते हैं, टीचर फिर उनसे पूछता है उस टॉपिक के बारे में, बच्चे फिर टॉपिक नहीं बता पाते हैं। अब टीचर डिसाइड करता है इन बच्चों को सिखाने का ना कोई और रास्ता खोजना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बच्चे सीखेंगे नहीं। तो टीचर अपने स्कूल में देखता है कि उसको ना 4-5 टोकरियाँ मिल जाती हैं, 4-5 टोकरी अपने पास मँगवाता है और बच्चों को देता है। टोकरियाँ जालीदार होती हैं। अब वो बच्चों को बाहर लेके जाता है, जाके बच्चों से बोलता है, बच्चों ये टोकरियाँ लो और जाओ भाग के और उस तालाब से पानी भर के लाओ। बच्चे भी बड़े जोश में आ जाते हैं, उनको बड़ा मज़ा लगता है कि एक्टिविटी हो रही है, चलो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चे टोकरी उठा के जाते हैं भागते हुए और वहाँ से पानी भरते हैं और वापस आते हैं। वापस आते-आते टोकरी से पानी सारा निकल चुका होता है, क्योंकि टोकरी जालीदार थी तो पानी सारा निकल चुका होता है। बच्चे आते हैं, आके बोलते हैं, टीचर टीचर इसमें तो सारा पानी निकल गया। टीचर बोलता है, चलो फिर से आप टोकरी उठाओ और जाओ, फिर से कोशिश करो पानी लाने की। बच्चे फिर जाते हैं इस बार और थोड़ा जल्दी-जल्दी वहाँ पहुँचते हैं, पानी भरते हैं और जल्दी से थोड़ा आने की कोशिश करते हैं। आते-आते पानी फिर ख़त्म हो जाता है, टोकरी में पानी नहीं बचता। टीचर से आके बच्चे बोलते हैं कि टीचर टीचर पानी ख़त्म हो गया। टीचर बोलता है, नहीं फिर जाओ और फिर से भर के लाओ। फिर बच्चे जाते हैं दौड़ते हुए और जाके पानी भर के फिर लाते हैं, पानी फिर ख़त्म हो जाता है। अब टीचर से बच्चे बोलते हैं, टीचर टीचर इसमें तो पानी फिर ख़त्म हो गया, पानी इसमें रुकेगा ही नहीं, आपने हमें गलत चीज़ हाथ में थमा दी है, इसमें पानी रुकेगा ही नहीं। कहता है, ज़रा ध्यान से इस टोकरी को देखो, जब मैंने ये टोकरी आपके हाथ में दी थी, उस समय टोकरी कैसे थी और ये टोकरी कैसी है? कहते हैं, पहले जब हमने हाथ में ली तब ये टोकरी गंदी थी, मैली थी, लेकिन अब ये टोकरी साफ़ हो चुकी है। तो टीचर बच्चों को समझाते हैं, देखो, जब तक आप चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें चमकेंगी नहीं, आपका ब्रेन शार्प नहीं होगा। तो जितना आप चीज़ों में प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उसे रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें आपको याद होंगी। शायद इस समय तुमको याद ना हो, लेकिन जब तुम बार-बार करोगे चीज़ें, बार-बार उसको रिपीट करते रहोगे, तो चीज़ें धीमे-धीमे ब्रेन में जो डार्कनेस है वो हटती जाएगी और नई नॉलेज आपके दिमाग में घुसती जाएगी। तो इस चीज़ को अपनाओ तो आपको चीज़ें याद होना शुरू हो जाएँगी। बच्चों ने फिर अपने आप में थोड़ा-सा बदलाव लाए, अपनी हैबिट में बदलाव लाए। बच्चों ने चीज़ें से जो टीचर सिखाती, बच्चे जाके उसकी प्रैक्टिस करते तो धीमे-धीमे वो उनको मेमोराइज़ होना स्टार्ट हुआ। बच्चों धीमे-धीमे उन्हें परफेक्शन आना स्टार्ट हुआ। बच्चों ने धीमे-धीमे चीज़ों को याद करके ना उसको अच्छे तरीके से लिखना शुरू किया, तो उनकी रीडिंग और राइटिंग हैबिट दोनों डेवलप हो गई। इस तरह से टीचर ने बच्चों को सिखाने का एक आइडिया उनको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, तो बच्चों को अच्छी तरह याद हो गया। दोस्तों, यही हमारी लाइफ है। इस लाइफ में जितना हम अपने आप को रगड़ेंगे, जितना हम अपने आप को खपाएंगे चीज़ों में, जितना हम चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, हमारा ब्रेन उस हिसाब से एक्टिवली काम करेगा। आसानी से तो चीज़ें कुछ हासिल नहीं होती।
आसानी से इंसान की सिर्फ दाल रोटी चलती है, और दाल रोटी से आप अपनी ज़िंदगी में जो आपको हकीकत में जो एन्जॉयमेंट चाहिए ना, वो आपको नहीं मिलेगा। एन्जॉयमेंट चाहिए, आपको लग्ज़री लाइफ़ में कुछ लग्ज़री चीज़ें लेके आनी है, तो आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। आपको आउट ऑफ़ द बॉक्स जाके चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और जो आपकी लाइफ़ में अच्छा आप लेके आना चाहते हैं, उसके लिए जो ज़रूरी है, उसको सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको गुड्स हैबिट्स को सीखना पड़ेगा। देखो, इंसान ज़िंदगी में कामयाब तभी होता है, जब उसके अंदर 2 से 3 क्वालिटी आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो अगर वो क्वालिटी आप अपने अंदर ले आएँगे ना, तो आप चीज़ों में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। वो क्वालिटी क्या है? पहली क्वालिटी, इंसान को अपने अंदर सीखने की भूख पैदा करनी है। जितना आप चीज़ों को तरीके से सीखेंगे, और जितना सीखेंगे फिर उसको सीख के ही इम्प्लीमेंट करते चले जाएँगे, तो आपके अंदर अगर ये हैबिट आप डेवलप कर लेंगे, तो आप अपनी एक जो आपको उड़ान चाहिए ना, उसमें आप एक कदम आगे बढ़ाएँगे। दूसरी चीज़, अपने आप को हर संघर्ष में डालने की कोशिश करो। जो चीज़ आपको मुश्किल लगे ना, उसको पहले करने की कोशिश करो। जब आप चीज़ों को मुश्किल जो आपको लगे, उसको अगर पहले करते हैं ना, तो आप अपनी जी जान उसमें लगा देते हैं। अगर आप आसान काम करना शुरू करते हैं, तो आप उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। अगर आप किसी कठिन काम करना शुरू करते हैं ना, तो आपका ब्रेन उस हिसाब से एक्टिवली काम करता है, और आप उसको तहे दिल से करने की कोशिश करते हैं, आप उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन जब आप उसको करेंगे, ध्यान से करेंगे और उसको बार-बार करेंगे, तो आपके उसमें परफेक्शन आता जाएगा, और चीज़ें आपकी आगे बढ़ना शुरू हो जाएँगी। इस तरीके से आप अपनी डायरेक्शन में 1 कदम और आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी चीज़ में परफेक्ट होना चाहते हैं ना, तो आपका मेंटली पीस रहना कंपल्सरी है। देखो, कोई भी समस्या हो ना, उससे आपने घबराना नहीं है। अपने आप को उस समस्या के लिए तैयार करना है। अगर आप उस समस्या से घबरा गए, आपने कदम पीछे कर लिए, तो आप ज़िंदगी में जब भी समस्या आपके सामने आएगी, आप कदम कदम पीछे करना शुरू कर देंगे। आपने कभी भी अपने आप को बैक स्टेप नहीं करना। कोई समस्या है, समस्या का सॉल्यूशन निकालना है, उसको करेक्ट करके जीवन में आगे बढ़ना है। आप करेंगे, आपका अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक रास्ता आपको और मिल जाएगा। हमेशा अपने आप को फिज़िकली फिट रखो। मेंटली आपके पास पीस होना कंपल्सरी है, और फिज़िकली मेंटली कब होंगे? जब आप अपने आप को कुछ न पसीना बहाने की चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे। अपने आप को एक्टिवली किसी चीज़ में फिज़िकल एक्सरसाइज में या मेडिटेशन में इन्वॉल्व करेंगे, तो आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में देखेंगे। जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी, आपका माइंड कूल होगा, आपका अंदर से दिमाग और आपका दिल, आपका पूरा का पूरा बॉडी रिलैक्स होगा, तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से कर पाएँगे। आपका ब्रेन एक्टिवली चीज़ें सोच पाएगा, और उसको इम्प्लीमेंट करने का रास्ता खोज पाएगा। ये चीज़ अगर आपके अंदर है, तो यकीन मानो आप जो चाहेंगे ज़िंदगी में वो पाएँगे। जैसा आप अपनी लाइफ़ को बनाना चाहेंगे, वैसा आप बना पाएँगे। हमेशा अपनी एसोसिएशन को वाइज़ली चुनो। देखो, आपकी आज की हैबिट कल का आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगी। अगर आज आप ऐसे लोगों के बीच में हैं, जिनका कुछ अपना विज़न है ही नहीं, जिनका अपना लाइफ़ का कोई ड्रीम है ही नहीं, जो कुछ नया सोचने के बारे में जानते ही नहीं हैं, ना ही जानते हैं, ना ही उसको सीखना चाहते हैं। जो चीज़ें आपके लिए लाइफ़ के लिए क्या कंपल्सरी है, किन चीज़ों को करने से आपकी लाइफ़ में उछाल आएगा, आपकी लाइफ़ में बदलाव आएगा ना, वो उनके अंदर नहीं है हैबिट, तो वो आपके अंदर भी नहीं आएगी। क्योंकि आप उनकी संगत में रह रहे हैं, तो आप उन्हीं के जैसा सोचेंगे, उन्हीं की जैसे चीज़ें आप करेंगे, तो आपकी लाइफ़ में बदलाव नहीं आएगा। आपकी लाइफ़ में बदलाव कब आएगा? जब आप अपने से बेहतर सोसाइटी में रहना शुरू करेंगे, अपने से बेहतर लोगों को सुनेंगे, अपने से बेहतर लोगों की चीज़ें जो आपको सिखा रहे हैं, उनको आप सीखेंगे, तो आपकी लाइफ़ में डेफ़िनिटली बदलाव आएगा। देखो, अक्सर लोग क्या करते हैं, जब खाली टाइम होता है ना, तो खाली टाइम में आम लोग क्या करते हैं, इधर-उधर की फालतू की बातें डिस्कस करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इस तरह की बातें करते हैं। और यकीन मानो, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हैं, तो आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आएगा। अगर आप अच्छे लोगों के बीच में हैं, जो वाइज़ली हैं, अपने आप चीज़ें प्लान करते हैं, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को टाइम के हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी फाइनेंस नॉलेज को कैसे बिल्ड किया जाए उसके बारे में सोचते हैं, फाइनेंस से
चीज़ें सीख के कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, अपनी वेल्थ को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, अपनी लाइफ को और इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जाए, अपना जो ड्रीम है उस ड्रीम तक कैसे पहुँचे। अगर ऐसे लोगों के बीच में आप रह रहे हैं ना, जो ऐसा सोचते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो यकीन मानो आपकी लाइफ में 100% बदलाव आएगा। ऐसे लोगों के बीच में आप रहोगे ना, तो आपकी लाइफ, चाहे आप डल हो, चाहे आपने लाइफ में कुछ आपका एम नहीं है, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे तो आप उनकी चीज़ों को धीमे धीमे अडॉप्ट करना शुरू करें, आपका ब्रेन धीमे धीमे एक्टिवली उन चीज़ों को कैच करना शुरू करेगा, आपकी लाइफ में खुद ब खुद बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अगर ये चीज़ें करेंगे तो आप अपनी लाइफ में आसानी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखो, आसान तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है। आप बचपन में आपको चलना नहीं आता, आपके लिए आसान नहीं था। जब आप बड़े हुए तो स्कूल की नॉलेज आपको सीखना आसान नहीं था, लेकिन आपने सीखा, आप उसमें कामयाब हुए। कॉलेज की लाइफ में आपको कॉलेज करना इतना आसान नहीं था, इंजीनियरिंग या मेडिकल करना इतना आसान नहीं था, डिग्री करना इतना आसान नहीं था, लेकिन आपने मेहनत की, उसको कंटिन्यूअसली आप करते गए, आप उसमें सक्सेसफुल हुए। यही आपकी लाइफ है। लाइफ में जैसा आप चाहेंगे वैसा आप बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको अपनी लर्निंग को और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। देखो, टाइम के हिसाब से अपनी नॉलेज को बिल्ड करना कंपल्सरी। जब तक अगर आप बिल्ड नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में जंग लग जाएगा, आप पीछे के पीछे रह जाएंगे। आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने को टाइम के हिसाब से बदलना पड़ेगा। बदलेंगे तो ही ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। चीज़ें कीजिए, आप ज़िंदगी में आगे बढ़, बस आपको अपने पोटेंशियल को पहचानना है। आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर आपने पहचान लिया ना, तो यकीन मानो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, आपका पोटेंशियल, देखो, इन भगवान ने ना सबको स्ट्रेंथ दी है, सबको ब्रेन दिया है। बस हर किसी को अपनी, जो इंसान अपनी पोटेंशियल, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान जाता है ना, वो क्या कर सकता है, अगर उसे ये पता चल जाता है तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। देखो, इंसान कर तो सभी सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए आपको अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होता है। आपने अगर अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लिया, जो आप चाहते हैं उसके आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया और उसके लिए अपनी मेहनत करना शुरू कर दिया, तो यकीन मानो आप उसमें 100% कामयाब होंगे। चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। बस आपको कंटिन्यू से आप चीज़ें करते जाना है। चाहे रिज़ल्ट आपको कम मिले, स्टार्टिंग रिज़ल्ट आपको कम मिले, कोई बात नहीं, आपने घबराना नहीं है, आपने अपने आप को पीछे नहीं लेके जाना। आपने उस पे और चीज़ें मेहनत करते रहना है, और चीज़ें सीखते रहना, उसको इम्प्लीमेंट करते, चीज़ें सीखते रहना, उसको इम्प्लीमेंट करते रहना, तो आप 100% एक दिन कामयाब होंगे, और होंगे ही होंगे, ये दावा है हमारा। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, ताकत को पहचान के बस उस पे लग जाओ। उसको चीज़ों को ठीक करने के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली अपने आप को तैयार कर लो। चीज़ें आपको चाहिए लाइफ में तो चाहिए, बस इस चीज़ को अपना लो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये मुस्कुराते हंसते रहिए, फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के बस आगे बढ़ जाओ, आप ज़िंदगी में जो चाहेंगे वो पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मुलाकात होगी इस टॉपिक के साथ। 지금 우린 함께 할 수 있을까?